नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी सवालों के घेरे में कार्यकारिणी। जी हां, बीजेपी जिला कार्यकारिणी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रीवा जिले की कार्यकारिणी में पार्टी ने मनीष चंद्र शुक्ला को जिला उपाध्यक्ष बना दिया। वो 4 महीने जेल में रह चुके हैं। यही नहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के भतीजे को भी जिला महामंत्री का पद मिला है, जबकि उनके बेटे ने कुछ दिन पहले ही मऊगंज जिले की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या संगठन पर किसी तरह का दबाव है और आखिर इस तरह के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं जिस पर विवाद हो। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी पर सवाल। जिला कार्यकारिणियों को लेकर बढ़ रहा विवाद। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी लगातार विवादों में फंसती जा रही है। प्रदेश के 62 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 30 से ज्यादा जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रीवा जिले की कार्यकारिणी को लेकर हो रही है। यहाँ पार्टी ने मनीष चंद्र शुक्ला को जिला उपाध्यक्ष बना दिया, जबकि यही मनीष 4 महीने पहले जेल में रह चुके हैं, जिन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। इतना ही नहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के भतीजे विवेक गौतम को जिला महामंत्री बना दिया गया, जबकि मऊगंज जिले की कार्यकारिणी में गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी ने तुरंत उनका इस्तीफा ले लिया था। तो फिर अब नेताओं के परिवार को जगह क्यों दी जा रही है? क्या बीजेपी संगठन पर दबाव है? खैर, बीजेपी की इस पर राय अलग है। तो हम लोग देखते हैं कि वो संगठन का काम बहुत बेहतर कर सकते हैं, उन लोगों को संगठन में स्थान दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कोई किसी का परिजन है, इस नाते उसकी योग्यता को पीछे नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक बात बिल्कुल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिले में जो कार्यकारिणी घोषित की है वो उस जिले के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की है, परंतु उनसे भी बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उन्हें भी उचित स्थान मिल जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है। पार्टी ने पहले परिवारवाद पर सख्ती दिखाई थी। मंडला में मंत्री संपतिया उइके की बेटी और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की बहनों को जिला पदाधिकारी बनाए जाने पर इस्तीफा ले लिए गए थे, लेकिन अब रीवा में जेल काट चुके और पार्टी से निकाले गए नेता को पद दे दिया गया, तो कांग्रेस इसी मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में बहुत अंतर स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश में दिखता है। 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती हुई जमीन पर कभी नहीं दिखती है, चाहे किसान का मामला हो या रोजगार का मामला हो। अब संगठन की बात आप ले लीजिए, आज संगठन में इतने दो फाड़ हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने उनकी कोई सुन नहीं रहा। अब हाल ही का मामला है कि रीवा के अंदर सीईओ को भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता पीटते हैं, पीटने के बाद जब उस पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसके बाद वो 4 महीने जेल में रहते हैं। वो जेल से छूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो नई कार्यकारिणी आती है रीवा की, उसमें उनको जिला उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये तो उन कार्यकर्ताओं को मैं कहूँ पुरस्कार दे रहे हैं। एक तरफ जिला कार्यकारिणी को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल भी अपनी टीम तैयार नहीं कर सके हैं। खैर, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी इस तरह के फैसले आखिर क्यों ले रही है? क्या हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से हुई मुलाकातों का इन फैसलों से कोई संबंध है? हालांकि बीजेपी का ये दावा है कि संगठनात्मक फैसले किसी दबाव में नहीं होते, लेकिन बार बार विवादित फैसलों ने प्रदेश की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज है। तो जिस विवाद की शुरुआत विंध्य क्षेत्र से हुई, फिर से एक बार विवाद, कैसे देखें इसको? क्योंकि पार्टी की जो प्रवक्ता है वो तो कह रहे हैं कि जो योग्य कार्यकर्ता हैं उनको स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो पार्टी को और कोई योग्य आदमी नहीं मिला कि जिसने सीईओ के खिलाफ मारपीट की हो, 4 महीने जो जेल में रहा,
उसको आप उपाध्यक्ष बना देते हैं। और एक गिरीश गौतम के बेटे का मामला होता है कि बेटे साहब बेटा इस्तीफा ले लेते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उपाध्यक्ष बनाया गया मऊगंज का, लेकिन अब भतीजे को उसमें कार्यकारिणी में जगह मिल जाती है कि विवेक बाहर तो राहुल अंदर। तो क्या पार्टी के पास यही ऐसी कुछ योग्य कार्यकर्ता विंध्य में बचे, जिस विंध्य में लगातार 3 चुनाव से पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है? पार्टी के भीतर कौन योग्य है कौन अयोग्य है ये कैसे तय होता है? ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है ये कैसे तय हो? शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि मोहन यादव जी योग्य है तो उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें भी योग्यता अयोग्यता जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कितने लंबे समय तक बीडी मिश्रा रहे, उनका विकल्प नहीं मिल रहा था। तो क्या योग्यता अयोग्यता के आधार पर उनको ये जिम्मेदारी दी गई? नहीं, वो शीर्ष नेतृत्व की पसंद है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई। अब जो रीवा में आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस मनीषा शुक्ला की बात कर रहे हैं, 2022 का ये मामला है। जनपद सीओ के साथ में मारपीट हुई थी। केपी त्रिपाठी वहां के विधायक होते थे, ये उन्हीं के समर्थक थे। और रीवा में भी मैं आपसे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कई खेमों में बटी हुई है, लेकिन जो सबसे मजबूत खेमा है वो हमारे डिप्टी सीएम जी का है, राजेंद्र शुक्ला जी का खेमा है। और ये केपी त्रिपाठी, जनार्दन मिश्रा, ये सब पूरी टीम जो है वो डिप्टी सीएम के खेमे की टीम है। और मनीषा शुक्ला की अभी 6 महीना पहले ही बहाली होती है। तो संगठनात्मक ये जिले की जो कार्यकारिणी बन रही है उसमें सीधे तौर पर स्थानीय जो नेता हैं, जो छत्रप हैं अपने अपने इलाके में, उनकी दखल है। हम लोगों ने सतना में देखा है जिलाध्यक्ष का जो मामला था, तो उसमें भगवती पांडे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ये सांसद की पसंद के व्यक्ति थे, कई दिनों तक ये सूची अटकी रही। तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह से नहीं है कि जहां पे कोई गुट नहीं है या शीर्ष नेताओं का हस्तक्षेप नहीं चलता है। तो जैसा आप कह रहे थे कि शिवराज जी अभी आए थे और उनकी मुलाकातें हुई, जाहिर है कि शिवराज जी के समर्थकों को भी जो है कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं अब जो गिरीश गौतम की आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि गिरीश गौतम मध्य प्रदेश की राजनीति में अब हाशिए पर है जी। वो एक बार उनको जरूर जो है स्पीकर बनने का मौका मिला था, लेकिन अब उनकी चुनावी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और उनके जो पुत्र का मामला है, राहुल का मामला है, वो किस कारण से उनका इस्तीफा लिया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी विवादित व्यक्ति रहे हैं। टोल कर्मचारियों के साथ में उन्होंने कहा यही था कि मेरे से भी सीनियर लोग हैं और पार्टी की ओर से कहा गया परिवारवाद नहीं चलेगा, इसलिए उनसे कहलवा दिया गया कि मुझे इसमें नहीं रहना, किसी वरिष्ठ अच्छे कार्यकर्ता को स्थान दे दिया जाए। और अब जो ये सब चीजें जो होती है समय समय पर इनके वक्तव्य, इनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। जब इनकी चुनावी, ब्रजभूषण सिंह का मामला देख लीजिए, उनके खिलाफ कितना धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ? पार्टी को वो योग्य लगते थे क्योंकि उनकी चुनावी उपयोगिता थी। उनके प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कि जो संगठन का कार्य अच्छे से कर सकता है, जो चुनाव जिता सकता है। हमने भी देखा है मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे नाम है कि जो अपने बाहुबली है और इस वजह से वो पार्टी में उनकी एक उपयोगिता है और उनको एक जिम्मेदारी मिलती है। उनके कोई दोष नहीं देखता है कि उनमें क्या दोष है। तो हर पार्टी के भीतर इस तरह के लोग होते हैं, उनको मौका मिलता है। लेकिन जब पार्टी में राजेंद्र शुक्ला, रीति पाठक, श्रीनिवास तिवारी के पोते और राजेंद्र शुक्ला, बाकी तमाम सारे नेताओं के बीच जो गुटबाजी खुलेआम पर देखी जा रही है, उसके बाद ये विवाद, क्या पार्टी की साख को धब्बा नहीं लग रहा है, या ये है कि ठीक है कुछ समय बाद विवाद है अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल साख को धक्का लग रहा है। कांग्रेस इसको एक मुद्दा भी बना रही है। लेकिन ये अभय मिश्रा जो है, ये भी तो पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अभय मिश्रा, नीलम मिश्रा दोनों पार्टी में रहे। हाँ, ये पति पत्नी है। ये पहले अभय मिश्रा थे, फिर अभय मिश्रा के कुछ डिफरेंसेस हो गए थे शिवराज से, जिसके चलते उनकी टिकट काट के उनकी पत्नी नीलम मिश्रा को टिकट दी गई थी। और ये दोबारा भी कोशिश कर रहे थे कि इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिली तो अंतिम समय में ये कांग्रेस से टिकट लेकर और सिमरिया में केपी त्रिपाठी, अभय मिश्रा लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने है। और मनीषा शुक्ला का जो मामला है, मनीषा शुक्ला वैसे अपराधी नहीं है, लेकिन वो एक मामला था जिसमें सीओ के साथ में मारपीट इन्होंने की थी, तब भी ये मंडल अध्यक्ष था, तब भी इसके बाद जिम्मेदारी थी। मतलब प्रमोशन हो गया इसका इसके बाद। जी। तो अभी धीरे धीरे देखिए, अब चुनावी उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी के लिए। सारे सिद्धांत दरकिनार हो जाते हैं। देखा ये जाता है कि ये पार्टी, ये हमारे लिए किस तरह से इसका चुनावी महत्व जी, और उसके चलते पार्टियां उसके सारे गुण दोष भूल जाती।
उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो चुनाव जीत सकता है या जिता सकता है, और इसी को ध्यान में रखकर जो है, और ये हेमंत खंडेलवाल जी जो है, इन्होंने शुरू में बड़ी सख्ती दिखाई थी और ऐसा लग रहा था कि ये फ्री हैंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी एक बड़ी दखलंदाजी है, वो किसकी है? शिवराज की है, मोहन यादव की है, या अन्य कोई और ऐसा है जो प्रदेश का प्रभावितानंद जी है? कौन है ऐसा? ये ऐसा नहीं कि पार्टी सबकी सहमति से चल रही है, दखलंदाजी तो इसमें भी है, और इसी दखलंदाजी के चलते मनीष चंद्र शुक्ला जैसे लोगों को संगठन में रखना पार्टी की मजबूरी है। जी, तो प्रभु जी मजबूरी क्या है? क्योंकि हमने देखा लगभग 62 जो संगठनात्मक जिले हैं, 30 में से कार्यकारिणी आ गई। 3 उदाहरण पार्टी ने बड़े ठोक बजाकर गिनाए थे कि गिरीश गौतम के बेटे राहुल को बाहर कर दिया, संपतिया उइके की बेटी हो, या फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन। चौथा उदाहरण आया नहीं, लेकिन अब भाई बाहर, बेटा बाहर और भतीजा अंदर, और जो विवाद जिस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं वो कई जिलों की कार्यकारिणियाँ भी आई नहीं। बड़े शहरों की हम बात करें, अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, शहरी क्षेत्रों की बात कर लें, तमाम सारे जो बड़े जिले हैं वो अभी तक अटके पड़े हैं। तो जिला अध्यक्षों का चयन तो लगभग 6-6 महीने होने को आ रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लगभग 2 जुलाई को हुई थी, लगभग 2.25 महीने हो रहे हैं। उनकी कार्यकारिणी की तो खैर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा में मास्टर पार्टी है, प्रचार प्रसार सबसे आगे रहती है। उसने प्रचार प्रसार का एक तरीका ये भी चुना है, वो चाहती तो सारी जिला कार्यकारिणी वो एक साथ घोषित कर देती, एक दिन छपता, 2 दिन हल्ला मचता, 3 दिन लोग विरोध करते, उसके बाद सब शांत हो जाते। लेकिन बीजेपी किसी भी तरीके से मीडिया में रहे, पब्लिसिटी में रहे, लोगों के बीच में चर्चा में रहे, शायद ये कारण होगा कि वो धीरे धीरे जारी करते रहे। एक जो परसेप्शन जो बना है या बनाया गया है घोषित अघोषित तौर पर कि पार्टी ने परिवारवाद को धत्ता बताने के लिए जो है इन लोगों को बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है। इनमें पार्टी ने अधिकृत तौर पर किसी भी व्यक्ति ने, पार्टी ने ये नहीं कहा कि इनको परिवारवाद करना हटाया गया है, इनसे कहा कि इस्तीफा दे दो। उनने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। उनने ये, किसी ने ये नहीं कहा कि परिवारवाद की वजह से हमको हटाया गया है या इस्तीफा देने दिया है हमने। तो ये पार्टी की अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि पहले लाए, प्रचारित कराया, उसके बाद उनको बाहर भी का रास्ता दिखा दिया पिछले दरवाजे से, और उन्हीं से अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लिया, ठीकरा नहीं फोड़ने दिया किसी को अपने ऊपर। तो पार्टी ने यहाँ पर सेफ गेम खेला है मनोज जी। इसीलिए आप देखिए कि जब मऊगंज में गिरीश गौतम के बेटे को तो आप बाहर कर देते, जिस जिले के वो हैं, नया जिला बना है, पहले वो रीवा में आता। अब जो रीवा जिले से यदि उनके भतीजे आ रहे हैं तो आप उनको कार्यकारिणी में जगह दे देते हैं। अब जिला बदल हो गया यहाँ पे, तो आपको ये भी नहीं है कि भाई उनके घर का है। अब आप तर्क करेंगे तो पार्टी कहेगी कि जो है वो किसी व्यक्ति की योग्यता को देखा, भी प्रवक्ता कह ही रहे थे, तो और जिला भी अलग अलग हो गया, तो पार्टी के पास यहाँ भी बचाव है, यहाँ पे भी अपने निर्णय को सही साबित कर सकती है। ये मनीष चंद्र मिश्रा वाला जो शुक्ला वाला जो मामला है, ये मामले में जैसा अशोक जी भी कह रहे थे कि वो जो है पहले वो जरूर विवाद में रहे, 4 महीने अंदर रहे, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन पार्टी ने उनको वापस ले लिया, सदस्यता दे दी उनको। तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल में जो उनका सदस्य है, जो उनकी अर्हताएं पूरी करता है, वो पदाधिकारी हो सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है आगे के, जैसे भी उनकी योग्यता रहता है। तो निश्चित तौर पर वो उस पैमाने पे फिट हो रहा होगा। और फिर जब उस तरीके के व्यक्ति हैं कि वो जो है सीओ को भी पीट दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जाके, जो भी मसले होंगे, संदेश तो यही गया होगा, तो उससे निश्चित तौर पर वो पार्टी के लिए उपयोगिता उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पार्टी ने उनको वापस जिम्मेदारी दे दी, पदाधिकारी बना दिया। तो इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये जरूर है इस पूरे मामले में कि हेमंत खंडेलवाल जी धीरे धीरे यदि वो सफाई करने की एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संतुलन की राजनीति भी कर रहे हैं और साथ में पार्टी को नीचे से सुधार भी ला रहे हैं, परिवारवाद से मुक्त करते जा रहे हैं, अवांछित तत्वों को दूर करते जा रहे हैं, तो फिर वो संदेश देने के लिए इस तरीके के प्रयोग होते रहेंगे। हो सकता है कि हल्ला मचा तो इनका भी इस्तीफा हो जाए, जिनको भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, ये भी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे कि भाई मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। तो ये पार्टी की अपनी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, चूक हो सकती है जिसकी वजह से वो आए, या जानबूझकर उनको लिया गया हो सकता है, क्योंकि उपयोगिता तो उनकी है, आखिर पार्टी ने पदाधिकारी बनाया तो कुछ सोच समझकर बनाया होगा। और उस स्थिति में जब जिलाध्यक्षों ने 2-2 बार सूचियाँ बनाई, आपने प्रदेश उनकी सूची मंगा ली थी, फिर आपने पर्यवेक्षक भेजे। पर्यवेक्षक ऐसा तो नहीं कि उसने जिलाध्यक्ष ने जो बताया उसी की सुन ली होगी, उसने जिले के तमाम नेताओं से बात की वहाँ पे,
सामने वाले के बारे में उसने टटोला, उसके गुण अवगुण देखे, योग्यता देखी, उसके बाद उसने आके यहाँ सुझाव दिए। फिर यहाँ प्रदेश कार्यालय में बैठ के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनकी सहमति सम्मति से ये सूचियाँ बनी। उसके बाद ये धीरे धीरे जारी हो रही हैं। तो जब इतनी तगड़ी कवायद है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई चूक हो रही है या कुछ वो है। पार्टी जो भी कर रही है इरादतन कर रही है, रणनीति के तहत कर रही है। हाँ, तो फिर ये तो हम देख ही रहे ना कि उपयोगिता तो हमने देखा मछली परिवार की थी, लेकिन अब वही बीजेपी के नेता जो कसीदे गाड़ते थे सार्वजनिक मंचों से, वो एफआईआर कराते फिर रहे हैं कि भैया हमारे जो है मार्फ फोटो जो है वायरल हो रहे हैं। 4 एफआईआर भोपाल में हो चुकी है, जबकि ऑन रिकॉर्ड सबके रिकॉर्ड हैं, सबके फोटो हैं, वीडियो हैं। मनोज जी, उपयोगिता समय के साथ होती है ना। कल तक जब बीजेपी छोटी पार्टी थी तो मछली परिवार की उपयोगिता थी, हम उनके कसीदे सुने इन्हीं के पड़े हुए नेताओं के मुंह से। एक नेताजी ने तो उनका बहुत वीडियो वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे कि पार्टी को जब चुनाव में 230 विधानसभा सीटों 320 में वो जीप देते थे और उसने पैसे भी नहीं लिए, फ्री में जीपें दी इनको पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए। तो 3 पीढ़ियों से वो परिवार आपके साथ था। पार्टी के पितृपुरुष से लेकर तमाम पुरुष उस परिवार के दरवाजे पे दस्तक देने जाते थे। तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी चीजें हैं। कल तक वो सम्मानित थे, पार्टी की बैठकों में आते थे, उनको पदाधिकारी पार्टी बनाती थी। अब ये भी एक अजीब सा बात है कि जो व्यक्ति या जो परिवार के लोग पार्टी के पदाधिकारी रहे हों 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से, और आज आप कहो कि उनके साथ आपकी फोटो वो जो है मार्फिंग करके बनाई जा रही है, एआई का प्रयोग करके बनाई जा रही है, आप उनके साथ ही नहीं थे, आप बोलते दिख रहे हो, आपके घर पे आते दिख रहे हैं, आप उनके घर जाते दिख रहे हो, त्योहार पे वैसे भी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वो दिख रहे हैं, आपके मंचों पे दिख रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में आप बाकायदा स्वागत सत्कार हो रहा है। तो यदि सब कुछ एआई है तो फिर राजनीतिक दल भी एआई है, वो तमाम नेता भी एआई जनरेटेड हैं। जैसे वो फिल्म आई थी ना 0.2 वाली रोबोट वाली, उसी तरीके की है। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मामला ये नहीं ठंडा है। एक राजेश तिवारी है सिंगरौली में, जिनको जिला उपाध्यक्ष बनाया, उनकी आपत्ति ये थी कि भैया 3 बार से उपाध्यक्ष ही बनाए पड़े हो, 55 साल का हो गया तो इस्तीफा दे दिया है। आगर मालवा के जो जिला अध्यक्ष है उनके खिलाफ सोंधिया समाज ने मोर्चा खोल रखा है। बड़ी संख्या में हुजूम भोपाल आया उनकी शिकायत करने की, हमारी समाज को आपने तवज्जो नहीं दी, और जो जिला अध्यक्ष बनाया वो गाली गलौज करता है, तू तड़ाक करता है। जो महिलाओं के 33% आरक्षण की बात थी, हम 30 जिलों की अगर लिस्ट उठाकर देख लें, हम विश्लेषण कर लें, तो वह मुश्किल 1 या 2 जिले ऐसे मिले होंगे जहाँ 30% महिलाओं को आरक्षण मिला होगा उस पूरी सूची के अंदर। तो ये क्या बता रहा है कि उपयोगिता अपनी जगह है। क्या महिला उपयोगी कार्यकर्ता बीजेपी के पास नहीं है क्या? कि जिनको आप 33% आरक्षण की बात कर रहे हो लोकसभा में, विधानसभा में, और आपको आपकी कार्यकारिणी के एक जिले में नहीं मिल पा रही है। मुश्किल से कितनी चाहिए? 20-22 लोगों की कार्यकारिणी, आपको 7 या 8 महिलाएं चाहिए होती बस। निश्चित तौर पर मनोज जी, महिलाएं तो हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन उनका एक महिला मोर्चा है वहाँ पे, और अब वो मेन संगठन में ला रहे हैं, पहले भी लाते रहे। लेकिन जो धीरे धीरे लिस्ट जारी कर रहे हैं, जो विवाद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, कांग्रेस से पहले सूची आई थी, उन्होंने एक साथ 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी कार्यकारिणी का। आप देखिए क्या बवाल मचा वहाँ पे, पुतले जलने लगे, खून से खत लिखे जाने लगे, नेताओं के खिलाफ बोले जाने लगे, गाड़ियों का जिक्र करने जाने लगे। मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी की सूची आना थी, तो उनने जो विरोधी दल है उनसे सबक लिया कि भाई हम भी एक साथ जारी ना कर दें, नहीं तो हमें साथ भी बवाल हो जाएगा। कहीं हम ये घटनाएं इक्का दुक्का आ रही है ना, उस पर उतनी व्यापक स्तर पर चर्चा नहीं हो रही। लेकिन उनकी भी 4-5 आई थी, 4-5-10 तो इनकी अभी आ चुकी 30 में। तो इधर विवाद ज्यादा है ना। उज्जैन, इंदौर, भोपाल, गिनती के 4-5 सतना का आया था कि भाई एक ही आदमी को आपने 2 जगह, तो विवादित तो दोनों जगह है। लेकिन चूंकि ये सत्ता में है और यहाँ पे उम्मीदें ज्यादा है, लोग ज्यादा आना चाहते हैं कार्यकारिणी में, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता का एक लाभ मिलता है। विपक्ष में क्या है, विपक्ष में तो आपको राजनीति करना है, तो वहाँ कम विवाद देखने को मिल सकते हैं, यहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की उम्मीद है। और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, उनके पास सर्वाधिक संख्या है। फिर कांग्रेस से भी लोग आए हुए हैं, उनको भी आपको समायोजित करना है, उसमें एडजस्ट करना है किसी न किसी तरीके से। तो आप देखिए धीरे धीरे आ रही है, छोटे छोटे जिलों की आ रही है, तो वहाँ विवाद हो रहा है। बिंद में तो आप कह सकते हो कि वहाँ तो विवाद की शुरुआत कांग्रेस में भी वैसी है, बीजेपी में भी वैसी है। वहाँ गुटबाजी इस कदर है कि वो जग जाहिर है, और उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। बाकी की जगह तो आप देखिए बड़े शहरों के अभी नहीं आए, बड़े शहरों के आएंगे तब विवाद इससे बड़े होंगे। या तो उनको पहले से समाधान उनका ढूंढ रही है पार्टी उन बड़े नेताओं से बात कर रही है जिनकी वजह से विवाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कांग्रेस में भोपाल में विवाद हुआ था कि दिग्विजय सिंह समर्थक ने किस तरह से बवाल काटा था। तो कहीं ऐसा इंदौर में ना हो जाए, ऐसा विदिशा में ना हो जाए, ऐसा भोपाल में ना हो जाए, तो उसके लिए इंतजार किया जा रहा है कि भाई पहले उन लोगों को समझाइश दे दी जाए,
उनसे मेल मुलाकात कर लिया जाए, सबको एडजस्ट कर लिया जाए। वो भाई भतीजावाद का तो जो प्रभु जी कह रहे हैं वो कोई इशू नहीं है ना। बीजेपी ने कहा कि हम इस आधार पे, वो तो जिनको निकालना था निकाल दिया है। जो लोग आ गए हैं, जो विवादित होंगे, उनको भी धीरे से निकाल देंगे। किनारा करने में तो सबसे माहिर है बीजेपी। नहीं, लेकिन पार्टी ने कहा ना कि एक परिवार से एक पद की बात करिए दावे से। और जो अगर हम देखें कि अगर पड़ोस का जिला है तो फिर तो कांग्रेस को हम मतलब बीजेपी को आरोप ही नहीं लगाना चाहिए कि भैया दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ रहे हैं और राघव गढ़गुना जिले में आता है, बेटा वहां से लड़ रहा है, और राजगढ़ की दूसरी सीट से उनका भतीजा लड़ रहा है। लेकिन इस हिसाब और से चाचोड़ा जिला नहीं बन पाया, नहीं तो लक्ष्मण सिंह के लिए भी अलग जिला हो जाता। लक्ष्मण सिंह को तो बाहर कर ही दिया नहीं, हो जाता, अभी तो नहीं। लेकिन वो तब परिवारवाद की परिभाषा आप बीजेपी के नेताओं से पूछते तो उनकी अलग होती है। वो परिवारवादी पार्टी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गांधी परिवार ही चला रहा है। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी का एक परिवार ही चला रहा है पूरी पार्टी। वो इसकी व्याख्या अलग तरीके से करते हैं, अपने अपने व्याख्या है ना उनकी। यहाँ परिवारवाद उनको नहीं कहता। यदि ऐसा होता तो आप नागर सिंह चौहान को देख लो, उनकी पत्नी को देख लो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, यहाँ क्या कमी है क्या आपको? बीजेपी में ऐसे नेता नहीं है क्या? दिल्ली से लेके आप भोपाल तक देख लीजिए, तमाम ऐसी संख्या है, बड़ी संख्या है। और वो भी, लेकिन वो तब इसका जिक्र आता है तो उनका उदाहरण कुछ और होता है। उनका कहता है भाई देखो, गांधी परिवार का शिकंजा है, हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, लेकिन वहाँ कौन बनेगा? वहाँ तो वो जिसको बनाएंगे वही बनेगा, और वो भी बन भी गया, दूसरे को बनाएंगे तो रिमोट से चलाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ भी रिमोट से चल रहे हैं आजकल अध्यक्ष, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे प्रदेश के हों। तो अंतर वो इस तरह से बता देते हैं। वो कहते हैं लेकिन बीजेपी वाले कि कोई भी बन सकता है, लेकिन जिसको बनना चाहिए वो नहीं बन सकता है। ये भी पक्की बात है, कोई भी बन सकता है। तो राजनीति में इनके कोई मायने नहीं है। जो चुनाव जीत सकता है वो चाहे परिवारवाद से आए, चाहे बाहुबली हो, चाहे उस पर अपराध दर्ज हो, इसका कोई मायने। चाहे उत्तर प्रदेश में जाकर देख लो, क्या बाहुबली में बीजेपी में नहीं आया क्या? जो बीजेपी कांग्रेस पे या कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का आरोप लगाती, मध्य प्रदेश में हमने देखा है, एडीआर की रिपोर्ट बता रही 99 बीजेपी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। तो यहाँ फिर एक ही फार्मूला रहता है, जीत कैसे सकते हैं उसके लिए साम दाम दंड भेद बीजेपी भी अपनाती है, कांग्रेस भी अपनाती है। चाहे वो जिस तरह की बातें कर रहा हो, मंचों पे अलग बातें होती है, रणनीति अलग होती है, चुनाव जीतने के लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। क्या ईमानदारी से चुनाव लड़े जाते हैं? क्या ईमानदारी से क्या जो वोटर हैं उनको नहीं साधा जाता? आप देखिए किस चुनाव में, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, सब पे कार्रवाई होती है। कोई शराब बांटते पकड़ा जाता है, किसी के लोग पैसे बांटते पकड़े जाते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, एक दूसरे पार्टी के लोग करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं। तो ये सब बातें कहने की, नैतिकता की, पकड़े जा वो कहते थे वोट चोरी, हाँ वोट चोरी हो गया। तो ये सब बातें हैं जो मंचों से कही जाती हैं, लोगों को सुनाई जाती हैं। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये न परिवारवाद का कोई मुद्दा है, सिर्फ दूसरों को आप नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को इस ठीकरा फोड़ने के लिए कि आपके यहाँ किस तरह का परिवारवाद है, बस एक दूसरे को कमतर करने के लिए आप अपनी लाइन बढ़ाने की जगह उनकी लाइन छोटी करने की कोशिश में इस तरह के आरोप लगाते। बाकी राजनीति में कुछ नहीं है। विवाद यहाँ भी आएंगे, इस तरह के विवादित लोग आएंगे, इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आएंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है उनको। वो तो करना सबको है, लेकिन बताना अलग। कथनी और करनी में यही अंतर होता है राजनीति में। घर सबके शीशों के हैं, लेकिन पत्थर सब एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो कथनी और करनी में अंतर राजनीतिक दलों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो दावा करती है 3 लोगों को लेकर कि हमने परिवारवाद से किनारा कर लिया, और उसके बाद वो फिर पुराने विवाद पर आ जाती है, आपराधिक प्रवृत्ति के घोषित लोगों को कार्यकारिणी में जगह देने लगती है, तो सवाल तो निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। अटेंशन में आज जितना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।